हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व, जो कि आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी सुर्खियां चर्चा का विषय रही हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर की क्लास आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसलिए करंट अफेयर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या पाकिस्तान। तो किसके द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी भारत के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व नागरिकों को सुरक्षित निकाला? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत। तो किसके तहत, कौन से ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे भारतीय छात्र और नागरिक थे उनको किस ऑपरेशन के तहत लाया गया? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑपरेशन गंगा के तहत। यदि यहाँ पर बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु की, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? तो ये कोरोना काल में लाया गया था, जो भी कुवैत, सिंगापुर या कतर में जो भी भारतीय लोग थे उन्हें वापस लाने के लिए। वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान ये कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान जब अफगानिस्तान से जो फंसे हुए भारतीय थे उन्हें लाने के लिए ये कार्यक्रम ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। यदि यहाँ पर बात करें ऑपरेशन वंदे भारत की, तो ऑपरेशन वंदे भारत ये कब चलाया गया? तो ये भी कोविड-19 यानी कोरोना काल के समय में विदेशों में जो भी भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए ये जो अभियान है ये चलाया गया था। अब यहाँ पर जो हमने बात की वो की ऑपरेशन गंगा की, जो कि किस लिए चलाया गया? जो भी यूक्रेन में भारतीय लोग फंसे हुए थे उनके सुरक्षित लाने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन गंगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 2021 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन कोलकाता को, तमिलनाडु को, उत्तर प्रदेश को या गुजरात को? तो किसे किया गया है 2021 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से सम्मानित? ऑप्शन बी इसका सही होगा, तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2023 के अंत तक एक सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, भोपाल या वाराणसी। तो कौन बन जाएगा 2023 के अंत तक जो कि सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला भारत का पहला शहर होगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा, वाराणसी। नेक्स्ट है, डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा? तो डिजी सक्षम कार्यक्रम है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके यूजीसी फर्स्ट जो पेपर होता है यूजीसी नेट का, वहाँ पर भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो डिजिटल सक्षम कार्यक्रम या डिजी सक्षम कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत जो भी युवा वर्ग हैं उनको रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म डिजी सक्षम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान जिसे तेलंगाना में शुरू किया गया था, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या है? ऑप्शन है आकाश अंकुर, हरा भरा, हरियाली भूमि या वन हरियाली। तो इसका नाम क्या है? हरा भरा। ठीक है, इस अभियान का नाम क्या है? हरा भरा, जो कि भारत का पहला होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हवाई सीडिंग अभियान है जो कि तेलंगाना ने शुरू किया है, इसका नाम है हरा भरा। इसका उद्देश्य है 1 अरब पेड़ लगाकर वनावरण में तेजी लाना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन यूक्रेन को, रूस को, पाकिस्तान को या चीन को? तो ऐसा रूस को किया गया है। ठीक है, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस देश की कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने देश के आर्थिक संकट के कारण अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन श्रीलंका, यूक्रेन, रूस, पाकिस्तान। तो ऐसा
किस देश के साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ। यहाँ पर क्या है कि जो भी वहाँ के कैबिनेट के जो भी सभी मंत्री थे, 26 मंत्री, उन्होंने आर्थिक संकट के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, नासा का हर्मस मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन सूर्य से, चंद्रमा से, शनि से या मंगल से। तो नासा ये मिशन किसका है? क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हर्मस मिशन किससे संबंधित है, किसका मिशन है? ऑप्शन में होगा नासा का या डीआरडीओ का या किसका है। तो आपको बताना है हर्मस मिशन नासा का है और ये किससे संबंधित है? ये सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 9.02 किलोमीटर, 10.0 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो कितनी इसकी लंबाई है अटल सुरंग की? ऑप्शन ए इसका सही होगा। यानी अटल सुरंग की जो लंबाई है कितनी है? 9.02 किलोमीटर। यदि अटल सुरंग की बात करें तो इसकी जो आधारशिला थी ये 2002 में रखी गई थी। जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी, उस समय इसका नाम क्या था अटल सुरंग का? तो इसका नाम था रोहतांग सुरंग। ठीक है, अब ये है कहाँ स्थित? तो इसकी अवस्थिति जो है ये पीर पंचाल श्रृंखला में अवस्थिति है। इसकी लंबाई कितनी है पूछा जा सकता है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है, कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन हंगरी, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जो कि कैटलिन नोवाक है? किस देश की बनी है ये? ऑप्शन ए इसका सही होगा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है इसका अनावरण? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, हैदराबाद या गुजरात। तो ये हैदराबाद में किया गया है। यदि बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा की तो ये है किसकी प्रतिमा? तो 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। किसकी है? रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है और ये 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ऑप्शन है रिया सिंह, प्राजक्ता कोली, प्रियंका चौधरी या मेघा पाटकर। तो कौन बनी है पहली भारत की युवा जलवायु चैंपियन? ऑप्शन बी इसका सही होगा, प्राजक्ता कोली बनी है। नेक्स्ट है, किसे वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है हरनाज सिंधु, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? सुष्मिता सेन को। नेक्स्ट है, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित? ऑप्शन है शिंजो आबे, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन या नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। यदि थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल इसकी थीम थी। 34वां ये संस्करण था, संस्करण भी आप याद रखिएगा। और हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल थी। इसमें 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगरों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करना, अफ्रीका में वन एवं वन्यजीव संरक्षण वर्ष 2100 तक कार्बन तथा तटस्थ अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि। तो ये किससे संबंधित है नैरोबी घोषणा? इस टाइप के क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा, अफ्रीका में सेंडाई वर्क फ्रेम लागू करना। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क यानी आपदा जोखिम और जीवन आजीविका एवं स्वास्थ्य को जो भी नुकसान है तथा व्यक्तियों, व्यवसायों, समुदायों एवं देशों की आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या पर्यावरण संपत्ति में पर्याप्त कमी परिलक्षित है।
नैरोबी घोषणा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ किए गए संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है। तो क्या है संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य? ऑप्शन है, किसानों को उनकी फसलों की कीमत की जानकारी प्रदान करना, बंधक खातों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना, पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना या मौसम का पूर्व अनुमान लगाना। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। संपन्न की यदि बात की जाए, संपन्न सॉफ्टवेयर है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, इसकी जो फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस डिजिटल सेवा के जरिए पेंशन घर बैठे मोबाइल पर ही अपनी पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जो भी पेंशनर हैं वो क्या करेंगे? घर बैठे मोबाइल पर ही अपने पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो किसे चुना गया है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक गांव है नलगोंडा, तो उसे चुना गया है। ये जो पोचमपल्ली है, ठीक है, गांव है पोचमपल्ली, वहां पर एक जगह है नलगोंडा, तो वहां उसको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। पोचमपल्ली की यदि बात करें तो पोचमपल्ली जो है ये यहाँ पर क्या है? इकत नामक साड़ी का निर्माण है, तो इस शैली के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, पोचमपल्ली साड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि इकत नामक साड़ी निर्माण शैली है तो उसके लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। वहां पर तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली। वहां के नलगोंडा गांव को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो ये हमने कुछ MCQ डिस्कस किए। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।